नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारी शाम की पेशकश तलाश जवाब की में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों पर कड़े गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम के तहत प्रतिबंध लगने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान में संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीटें देने की जांच से संकेत मिलता है कि कुछ संगठनों द्वारा उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग केंद्र शासित प्रदेश में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंसिंग के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि हुर्रियत के दोनों गुटों पर सेक्शन 3(1) ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित होने की संभावना है, जिसके तहत यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संघ गैर कानूनी बन जाता है तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संघ को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सेंटर की मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया था। इसी पे आगे अधिकारियों ने कहा कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंसिंग की जांच में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों और कैडरों सहित प्रो फ्रीडम लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट का संकेत मिलता है, जो प्रेस्क्राइब्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिलत और लश्कर-ए-तोयबा के सक्रिय मिलिटेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तोयबा का जिक्र आप सुनते ही रहते हैं, पर दुख्तरान मिलत के बारे में आपको बताएं तो ये ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद कश्मीर की आज़ादी है और इसको हेड करने वाली लीडर आसिया अंद्राबी है। फर्दर ऑफिशियल्स ने कहा कि कैडरों ने जम्मू कश्मीर में प्रो फ्रीडम और मिलिटेंट एक्टिविटीज की फाइनेंसिंग के लिए हवाला सहित अलग अलग अवैध माध्यमों से देश और विदेश से धन जुटाया। उन्होंने दावा किया कि एकत्र किए गए धन का उपयोग कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव, व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जलाने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया था। UAPA के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों पर प्रतिबंध लगने के मामले का समर्थन करते हुए अधिकारियों ने मिलिटेंट फंडिंग से संबंधित कई मामलों का हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा जांच किया जा रहा एक मामला भी शामिल है, जिसमें समूह के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। एक अन्य मामला जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिसका हवाला दिया जा सकता है, वो PDP के युवा नेता वहीद-उर-रहमान पारा के खिलाफ है, जिस पर आरोप है कि उन्होंने गिलानी के दामाद को हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। आपको यहाँ वहीद-उर-रहमान पारा के बारे में बताएं तो ये पुलवामा के रहने वाले हैं और इन्होंने DDC इलेक्शन भी जीता था। कश्मीर के यूथ पर इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और साथ ही ये महबूबा मुफ्ती के भी करीबी माने जाते हैं। NIA ने आरोप लगाया कि जुलाई 2016 में सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए वानी की मौत के बाद पारा ने अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटुश से संपर्क किया और उसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि घाटी में अशांति और पथराव के साथ उबाल बना रहे। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुलिस के CID विभाग की एक शाखा काउंटर इंटेलिजेंस ने पिछले साल जुलाई में इस जानकारी के बाद एक मामला दर्ज किया था कि कुछ हुर्रियत नेता और कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंसीज मिलकर पाकिस्तान स्थित MBBS की सीटें और अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटें बेच रहे हैं। इसी पर अधिकारियों ने जांच का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में MBBS सीट की एवरेज कॉस्ट 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है। अधिकारियों ने कहा कि इंटरवीन करने वाले हुर्रियत नेता के राजनीतिक कद के आधार पर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को रियायतें दी गई थी। दोस्तों, यहाँ इस रिपोर्ट के बाद आपको बताएं कि जो भी रिपोर्ट आज हमने आप सभी के सामने रखी वो सब CID NIA की रिपोर्ट्स और इनके ऑफिशियल्स के बयान के साथ साथ PTI रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें हमारी ओर से कोई भी एडेड डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ, पर अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें Facebook, Insta और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।